एग्जाम का सीजन अपने जोबन पे है और कुछ लोग एग्जाम के दिनों में इतनी मेहनत करते हैं, वॉरियर बन जाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन जैसे ही एग्जाम हॉल के अंदर कदम रखते हैं उन्हें भूल जाता है, उन्हें कुछ याद नहीं रहता। ऐसा कैसे होता है? एग्जाम की टेंशन को इतनी सर के ऊपर सवार कर लेते हैं और ऐसी ऐसी सिली मिस्टेक्स करते हैं कि जिनसे उनके 5 से 10 नंबर कट जाते हैं और एग्जामिनर भी हैरान होता है, यार ये क्या करके आ गए। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आप भी ऐसी गलतियां करते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ 7 ऐसी गलतियां डिस्कस करने जा रहा हूं जो हम सब एग्जाम के टेंशन की वजह से करते हैं। ना सिर्फ गलतियां बताऊंगा, ऐसे सॉलिड सोल्यूशन भी दूंगा जिनसे आप जो है वो गलतियों को अवॉइड कर सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, फिर मत कहना कि एग्जाम के अंदर मार्क्स कम आए। सबसे पहली गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो आखिरी मिनट तक किताब से चिमटे रहते हैं। इवन जब वो सफर में एग्जाम हॉल की तरफ जा रहे होते हैं, उन्होंने किताब उठाई होती है। इवन एग्जाम हॉल में एंटर होने से पहले तक वो किताब को पढ़ रहे होते हैं। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। इसकी मिसाल ऐसी ही है कि आप जो है वो डांस की प्रैक्टिस के लिए स्टेज पे चढ़ रहे हो और आप जो है उससे पहले कोई नया स्टेप याद करें तो आप गलत परफॉर्म करेंगे ना। इसलिए रूल ये है कि एग्जाम से 1 घंटा पहले आपने किताब को हाथ नहीं लगाना। रिलैक्स करें, चिल करें, दोस्तों के साथ गपशप करें, हो सके तो म्यूजिक भी एंजॉय करें। आपको हो सकता है अजीब लग रहा हो, लेकिन जितना ज्यादा आपका माइंड काम होगा उतना ज्यादा ये फोकस होगा। दूसरी गलती स्टूडेंट्स ये करते हैं कि वो पेपर के हार्ड क्वेश्चंस का प्रेशर लेते हैं। हमेशा एग्जामिनर जो है वो पेपर इस तरीके से सेट करता है कि पहले क्वेश्चन जो है वो हार्ड होते हैं। अगर आप पहले हार्ड क्वेश्चन देखेंगे तो आप घबरा जाएंगे और हमेशा कोशिश करें कि पेपर को जो है वो एंड से पढ़ें। वो क्वेश्चन जो आपको आते हैं उनको निशान लगाएं, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर खुदा ना खास्ता पेपर हार्ड आ भी जाता है तो ये आप अकेले के लिए थोड़ी है, सबके लिए हार्ड होगा ना। अगर क्रिकेट की पिच जो है वो अगर टफ है तो दोनों टीमों के लिए होती है ना। और याद रखिएगा, जिस वक्त पेपर टफ होगा उसकी चेकिंग जो है वो उतनी आसान होगी। लोगों को पता होता है, एग्जामिनर को पता होता है कि क्वेश्चन टफ आए हैं, तो इसलिए जो है वो पेपर चेक करते हुए रिलैक्स करते हैं। इसलिए कोशिश करनी है कि अपने आप को हार्ड क्वेश्चन देखकर या ऐसे क्वेश्चन जो आपको आते नहीं है उसका स्ट्रेस नहीं लेना। वो क्वेश्चंस जो आपको आते हैं उन क्वेश्चंस पर फोकस करना है। अगर आपको सारे क्वेश्चंस आते हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना। रिलैक्स होकर वो क्वेश्चन जो आपको आते हैं आराम से उन क्वेश्चंस को करना है। तीसरी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो आंसर्स पर ज्यादा फोकस करते हैं और क्वेश्चंस पर नहीं। आप भी कह रहे होंगे तो नेचुरल सी बात है, एग्जाम के अंदर आंसर पे फोकस होता है। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर आप क्वेश्चंस को ध्यान से नहीं पढ़ते तो आप छोटी छोटी ऐसी मिस्टेक्स कर सकते हैं। खुदा ना खास्ता उस क्वेश्चंस के अंदर कुछ ऐसे ट्रिक्स होते हैं, मिसाल के तौर पर उसके अंदर नॉट, एक्सेप्ट जैसे वर्ड्स होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, व्हाट आर दोज क्वालिटीज नॉट रिलेटेड टू दिस थिंग, तो आप अगर नॉट को मिस करेंगे और आप सारी चीज वो लिख के आ जाएंगे जो एग्जामिनर ने पूछी नहीं। इसलिए हमेशा जो है वो क्वेश्चंस को फोकस करें। क्वेश्चंस को 2 से 3 मरतबा जरूर पढ़ें। जितना ज्यादा क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, जितना ज्यादा समझेंगे, उतनी गलती के चांसेस कम होंगे। चौथी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो पेपर को रिवाइज नहीं करते। जैसे ही पेपर खत्म होता है वो उठ जाते हैं। आपको उठना नहीं है। इसकी मिसाल इस तरीके से ले लें, अगर आपने फुल तैयारी की हुई हो, उसके बाद जो है वो आप अपने आप को आईने में देखते हैं ना, इसलिए कोई कमी तो नहीं रह गई। तो सेम रूल आपके अपने पेपर के साथ करना है और आखिरी 10 मिनट जो है वो आपने सिर्फ और सिर्फ डेडिकेट करना है रिवीजन के ऊपर। इसमें फोकस करें फार्मूलाज के ऊपर, खासतौर पर फार्मूलाज गलत तो नहीं होंगे। और इन 10 मिनट के अंदर फास्ट रीडिंग करें और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको अंडरलाइन करें। जब आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करते हैं तो इससे एग्जामिनर फैसिलिटेट होता है, वो आपके की पॉइंट्स को जो है वो समझ लेता है। उसे कम मेहनत करनी पड़ती है और वो सारे क्वेश्चन उसके सामने आते हैं और इसलिए आपके मार्क्स के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। पांचवी मिस्टेक आपको बहुत अजीब लगेगी, वो ये है कि स्टूडेंट्स जो है वो वाटर बोतल नहीं लेके जाते। एग्जाम का वाटर बोतल से क्या कनेक्शन है? बिल्कुल है, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो मोस्टली जो है वो पानी से बना हुआ है। जब आप चीज़ों को याद कर रहे होते हैं, जब आप चीज़ों को मेमोराइज कर रहे होते हैं, तो उस वक्त जो है वो न्यूरॉन्स आपस के अंदर कनेक्ट करते हैं और जितना ज़्यादा दिमाग डिहाइड्रेटेड होता है उतना न्यूरॉन को मुश्किल होती है। जितना ज़्यादा आप बार बार पानी पिएंगे, अपने दिमाग को हाइड्रेटेड रखेंगे, उतना चीज़ों को याद करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप अपने ब्रेन को जो है वो कार का इंजन समझिए। जब इंजन हीट अप हो जाता है तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है ना, इसलिए आप अपने दिमाग के अंदर
कूलेंट डालें। जितना ज़्यादा कूलेंट डालेंगे, जितना ज़्यादा अपने आप को हाइड्रेटेड रखेंगे, उतना ज़्यादा चीज़ों को रिकॉल करने की एबिलिटी बढ़ जाएगी। छठी गलती स्टूडेंट्स ये करते हैं कि वो टाइम को मैनेज नहीं करते, ना ही वो घड़ी पहन के जाते हैं और तमाम क्वेश्चंस को कोशिश करते हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें। हालांकि ऐसा नहीं होता। अगर 10 रुपए के समोसे के लिए आप क्या 1 घंटा लाइन में खड़े होंगे? आपने क्वेश्चंस को उनके वेटेज के हिसाब से करना है। ये नहीं कि 2 नंबर के एमसीक्यूज के लिए जो है वो आप आधा घंटा लगा लें। और लास्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक, पेपर देने के बाद आपने अपने दोस्तों के साथ क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं करना। जी, डिस्कस इसलिए नहीं करना, जब आप डिस्कस करते हैं हो सकता है कि कोई क्वेश्चन जो है वो आपका गलत हो जाए। जैसे ही आपको पता चलता है कि ये क्वेश्चन मैं तो गलत लिखा आया हूँ, आप प्रेशर ले जाते हैं, आप टेंशन में आ जाते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि आने वाले पेपर की तैयारी सही नहीं होती। आप एक क्वेश्चन की गलती को जो है वो अपने सर के ऊपर सवार कर लेते हैं, आप स्ट्रेस में चले जाते हैं, होता है। इसलिए रूल ये बनाना है, जैसे ही आप एग्जाम हॉल से बाहर हैं, जो कुछ आप करके आए हैं वो वहीं रहने दें। अगर कोई दोस्त आपसे डिस्कस करना चाहता भी है तो आप उसे कहें, यार छोड़ो, आओ गपशप लगाते हैं। इसी गलती पर काबू पाकर आप अपने आप को स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं। अगर आप इन छोटी छोटी मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आप अपने हर पेपर के अंदर 5 से 10 नंबर जो है बचा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप इनमें से कौन सी गलती करते थे और आप किस तरीके से उस गलती से अवॉइड करने जा रहे हैं।